आप सभी का टैरोट पिक चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, नमो दिव्य महादेव शिवाय, नमः भगवती पत्र निहता महाकाली ब्राह्मण ललिता वरुणिका दिव्य, जय माँ भगवती, जय गजानन, ओम हनुमते। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट पिक चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को ये रीडिंग पसंद आ रही है, आपके साथ मैच भी करती है, आप उसके गाइडेंस लेके अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए चैलेंज भी लेते हैं। तो जो इंसान अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को चैलेंज के रूप में लेकर अपनी ड्रीम को पूरा करता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये ज़िंदगी तो एक सफ़र है, लेकिन इस सफ़र में डेस्टिनी हमारा गोल हो सकता है, पर गोल कभी भी एक नहीं होते हैं। वक्त के अनुसार, उम्र के अनुसार गोल हमेशा बदलते रहते हैं, और यही गोल, यही डेस्टिनी हमेशा हर वक्त नए काम करने के लिए, नए चैलेंजेस लेने के लिए, नई गति पकड़ने के लिए हर वक्त हमें प्रेरित करते रहते हैं। और यही प्रेरणा हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है। तो रुको नहीं, थमो नहीं, चलते रहो। मंजिल कौन सी ये तुम्हारी हम नहीं जानते, पर यदि मंजिल भौतिक है तो वो क्षणिक होगी, पर मंजिल यदि आध्यात्मिक है तो वो कई जन्मों तक आपके साथ रहेगी। तो इसी बात पे आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू दिस चैनल 919। चलिए हम लोग आज पिक कार्ड रीडिंग रखेंगे। देखिए, मैं अभी टेम्पल जाके ही आ रही हूँ और ये आ गया है टेम्पल पाथ। वाह, टू गुड। तो चलिए, इसमें से कौन से कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं। 2 नंबर का है एनविका और दूसरा है टेम्पल पाथ। जो भी पसंद आ रहा है पसंद कीजिए। आज हम लोग देखेंगे, आज एकादशी है, कृष्णा आज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखते हैं इस रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आप किस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में निकालने के लिए कृष्णा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ये हम देखते हैं और चक्रा कार्ड भी निकाल लेंगे। तो जिन्होंने भी ये पहला कार्ड पसंद किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर की रीडिंग है, मतलब 2। यदि न्यूमेरिक नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों का जो हृदय होता है बहुत भावनाओं से भरा रहता है। एक मदर नेचर होता है इनका, सबके प्रति प्रेम, सद्भाव, इस तरह से मदरलीहुड का नेचर होता है ये। पर यहाँ पर यदि हम इस कार्ड की बात करें तो यहाँ पर एक गोल्डन सिटी दिख रही है और ये जो रूम है वो पूरा सिल्वर का है। इसका मतलब ये है कि आपके पास धन, सुख, समृद्धि, हर चीज़ है आपके पास में। लेकिन फिर भी मतलब पर्ल भी देखिए कितना सारा है, मतलब ऐश्वर्य से भरे हुए हैं। लेकिन इनके कपड़ों को देखकर ये नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ पाने की इच्छा है। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अपने जो आपकी लाइफ में जो इतना वैभव है, इतनी सुख शांति है, या इतना सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर ऐसी उथल पुथल मची है कि आप और भी कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है या बहुत प्रॉस्पेरिटी है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं आकर्षित हो रहा है। आपका ध्यान उस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहा है जो आपके पास है। पर आप ऐसी कुछ चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट चाहते हैं जो बहुत दूर से आपको ऐसा लगता है कि सपनों की नगरी में है वो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं आप उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ अपना ध्यान लेके जाइए। और कितना आपकी लाइफ जॉय से भरी हुई है, सेटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। तो ये कार्ड यही बताता है कि यदि आप लाइफ में सेटिस्फाइड होने लग जाएंगे, ग्रैटिट्यूड करने लग जाएंगे और जो आपके पास है उसमें आप सुख, शांति और जॉय महसूस करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपके लिए एक अफर्मेशन आ रहा है कि माई लाइफ विद जॉय, सेटिस्फैक्शन, आई एम ग्लैड। तो आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा सेटिस्फेक्शन है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यदि आप इस तरह से थैंक होना है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है
यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके पास जो है बस उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, पर आपके पास जो नहीं है आपका ध्यान बस वहीं जा रहा है, और वहीं आप डाउट फील कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में जो चेंजेस हो रहे हैं या जो आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, ऐसी क्या डिज़ायर है आपकी जो कृष्णा आज आपको यहाँ गाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसी आपकी कौन सी डिज़ायर है। ये कार्ड उछल गया। ओके, देखिए यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है कि सब कुछ है, सारे कप भरे हुए हैं, लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है। यूनिवर्स आपको हर चीज़ से फुलफिल कर रखा है, लेकिन आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ पर भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। हैंगमैन, यहाँ भी हैंगमैन जैसे ही हो और यहाँ भी हैंगमैन जैसे ही हो। जस्टिस का आया ही था, मैंने रख दिया। ओके, ओके, तो यहाँ मेरे को नज़र आ रहा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको सुख शांति क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पास सब कुछ है पर फिर भी आपको ये पता नहीं है कि मुझे किसकी तलाश है। आप बहुत सारी होली बुक्स पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ जाके कोर्सेस कर रहे हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, आप कई बार स्टार गेजिंग करते होंगे, तो कई बार सही और गलत में जस्टिस करते होंगे, या कोई भी कुछ बात करता होगा तो उसमें अपना पहले मत ढूंढते होंगे कि अगले ने ये क्यों किया। ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर होता है कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने आप से करते हैं, जो नॉन स्टॉप पीछे हमारे माइंड में कोई तो भी बातें करता रहता है। एक कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो लोगों के द्वारा किए गए बर्ताव के कारण हमारे अंदर एक कैलकुलेशन चलता रहता है, मनी वंडरिंग करता रहता है, मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप सोते भी होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल करते होंगे। सुख है, शांति है, पैसा है, बच्चे हैं, सब अपना अपना काम करके अपनी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप स्टक बैठ गए हो, हाथ बांध दिया है। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी ला रही है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कुछ ऐसी चीज मिस हो रही है जो आप चाहते हैं। आपके पास एक मैजिशियन की पावर है, आपके पास एक नॉलेज है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ऐसा कुछ आपको लगता है कुछ मिरेकलस हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए बस जिससे आपके को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिले। इसलिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं या लोगों से पूछते हैं, और आप हर वक्त लोगों की कोई भी बात करता होगा तो वहाँ आपको जस्टिस करना बहुत पसंद आता, जजमेंट देना बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि आपके साथ कुछ पास्ट में अन्याय हुआ है और अब फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में उन सब बातों को रिकॉल किए जा रहे हैं। पर यहाँ यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर आप लोग 3-4 लोग मिलके कोई काम चालू कर सकते हैं, या आप गेट टुगेदर कर सकते हैं, या मिलके कुछ तो भी एक नया उद्योग खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पर आने वाले दिनों में आपको अप्रिसिएशन। देखो मैं बोल रही हूँ यहाँ मैजिशियन, और ये मैजिशियन का कार्ड भी आ गया। ये आपको अप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आपकी ऊर्जा एक अलग लेवल पे चले जाएगी आने वाले दिनों में, और वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। आपके अंदर एक प्योरिटी भी रहेगी तो आपके अंदर एक दृढ़ता भी रहेगी, आपके अंदर एक सौम्यता भी रहेगी तो आपके अंदर एक शक्तिशाली इंसान की भी भूमिका रहेगी, जिसके आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है बहुत ब्रॉड होते जा रहा है। और आप आने वाले दिनों में इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि जो स्टकनेस है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सेटिस्फाइड तो हो लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पुरानी बातें ही आपको तकलीफ दे रही हैं। जो घटा है आप उसको कहीं तो कहीं रिकॉल करते बैठ रहे, अभी भी।
और इसीलिए यहाँ एनवी का कार्ड आया है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, अपने लक को बार बार कोसते हो कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। तो चलिए हम लोग कृष्णा जी से गाइडेंस लेते हैं। कृष्णा जी, इन्हें क्या करना चाहिए जिन्होंने ये 2 नंबर का कार्ड पूछा है? तो आज कृष्णा जी क्या कह रहे हैं? न्यू क्रिएशन कीजिए, ट्रैवल कीजिए, चेंज ऑफ प्लेस कीजिए, चलिए चलिए, टाइम ऑफ मूव ऑन। वाह, ये तो तीनों एक ही जैसे ही कार्ड आ गए। चलो रेड, देखो यहाँ बहुत सारे लोगों को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, और वो इसलिए क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड मैक्सिमम लोगों का खत्म हो, क्योंकि ये 919 है। 919 में वही लोग आएंगे जिनको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे, क्योंकि 919 का मीनिंग ये होता है कि एक पीरियड खत्म होता है और एक नया पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का पुराना जो कार्मिक पीरियड था वो खत्म हो गया है। दुख, दर्द, तनाव, परेशानियाँ, लांछन, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, और यही सारी चीज़ें नेगेटिविटी में आपकी लाइफ में घुस पड़ी हैं। उन्होंने एंट्री दे रखी है। अब आपको शंका होता है, अब आपको हमेशा ये लगा रहता है कि वही चीज़, ऐसे ही लोग तो वापस लाइफ में नहीं आ जाएंगे। आपको ये डर हर वक्त बना रहता है। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि ये सारे डर को भगाओ, ये सारी नेगेटिविटी को हटा दो, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पीरियड फिनिश हो गया है। अब न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ का टाइम आ गया, एक नया क्रिएट करना है। हो सकता है जिस प्लेस में रहते हो उस प्लेस से अलग जाकर वो काम करना पड़ेगा, आपको चेंज ऑफ प्लेस का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है आने वाले टाइम पर कुछ नया क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, और इस टाइम को पूरा करने के लिए इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा है और पीछे भी देखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस कह रहे हैं आगे बढ़िए, और जो आप अपने लिए जो अभी प्लान बनाएंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। बस विश्वास रखो, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है और न्यू क्रिएशन का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड मुझे यही बताते हैं कि ये जो स्टकनेस आपने लगा रखी है, जो हैंगमैन बने हो गए हो, अभी भी आप यूनिवर्स की तरफ देख के सोच रहे हो कि यूनिवर्स कुछ कमाल करके दिखाएगा, तो यूनिवर्स कहता है मैं आपको ब्लेसिंग दे सकता हूँ, मैं आपके रास्ते क्लियर कर सकता हूँ, मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ, पर एक्शन तो आपको ही लेना है, क्रिएशन आपको ही करना है, क्योंकि इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, और ये विश्वास रखिए, डिवाइन ये आपके लिए वर्क कर रही है, तो ये आपको विश्वास रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ी बात आ रही है यहाँ पर निकल के। तो चलिए देखते हैं हम लोग और क्या कार्ड लेते हैं आपके लिए, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए, पहला कार्ड आ गया एनलाइटमेंट। जो लोग अपनी लाइफ में अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, जो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एनलाइटमेंट का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोगों को ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमें कब ईश्वर के दर्शन होंगे, तो यस, आने वाले दिनों में आपको ये दर्शन हो सकते हैं। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक है, और लाइफ में जॉय करने का टाइम आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को आप बांध के मत रखो, क्योंकि ये सारी हार्ट ब्रेक कर देंगी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उनको पकड़ के नहीं रखना है, उनको रिलीज़ कर दो बहुत सारी चीज़ों को, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से ही काम बनने वाले हैं, रुकने से काम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, और बहुत सारा थक के किसी भी चीज़ के बारे में बार बार थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, बस उसको मूव ऑन करते चलो और ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान लेके जाओ, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ क्रिएट करना है, कुछ ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो ये जो आप सोच रहे हो कि ईश्वर आपको कुछ ला के देगा, तो यस, ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी ला के देने वाला है। इसलिए आपको बस रेडी रहना है एक्शन लेने के लिए। एनलाइटमेंट चाहते हो, एनलाइटमेंट मिलेगा। जॉय चाहते हो, जॉय मिलेगा। या अपने लाइफ में कुछ ग्रीफ चाहते हो, तो मतलब आपकी लाइफ का जितना भी निचोड़ आप लेके आ सकते हो वो सब करो। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराना वक्त है, जो आपको तकलीफ़ मिली है, उन सब चीज़ों से आपको निकल के अपने बाहर आना पड़ेगा, अपने एनलाइटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। क्राउन चक्र को क्लीन करना है, थर्ड आई चक्र, अपने विज़न को बढ़ाना है, ताकि हम उन चीज़ों को देख सके जहाँ पर हमने अपनी डेस्टिनी निश्चित की हुई है। जर्नी तो कहीं की भी हो सकती है, हमारा सफ़र कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है अल्टीमेटली ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अब आप रफ्तार पकड़ के
अपने जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपके लिए यूनिवर्स डोर ओपन कर रहे हैं। और ये जो यूनिवर्स डोर ओपन करे, कृष्णा जो ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, तो आप अब आने वाले दिनों में कुछ कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन पुराने एक्सपीरियंस को बस उतना ही तवज्जो दीजिए जितना आप आगे बढ़ सके। अपने आप को डिप्रेस करने के लिए उनको याद नहीं करना है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग सेकंड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग सेकंड कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ का मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को सिखाना चाहते हैं, कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं और लोगों को स्पिरिचुअली गाइड भी करना चाहते हैं। यहाँ पर ये लाइट आपको शो हो रही है, ये लाइट ये बता रही है कि आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे ज्ञान दिए जाने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को थोड़ा इंक्रीज किया जाने वाला है। यहाँ पर आपका ऑरा क्लीन किया जाने वाला है। तो आज एकादशी भी है, जब में तुम टेम्पल पाथ जाइए, वहाँ पर अपने आप को एक अपना ऑरा क्लीन कीजिए और डिवाइन के दर्शन जाके करके आइए। ये नंबर और भी कुछ बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक स्टार सीड बनाया गया है, तो आप लोग को कुछ ज्ञान देना है। आपको जिस चीज़ में आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लोगों को गाइड करना है, सपोर्ट करना है और उन्हें हेल्प करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है। और जमे तो ज़रूर दर्शन कराइए। आसपास का कहीं भी मंदिर होगा वहाँ पे जाके दर्शन कर लाना। और जहाँ ईश्वर का कुछ गाइडेंस मिलेगा या इंट्यूशन पावर के ज़रिए आपको यदि कोई मैसेजेस मिलेगा, उसमें डाउट नहीं करना है। तो आपको ना छोटे छोटे कुछ इंट्यूशन आएंगे, उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और आप देखिए कि जो मेरे को इंट्यूशन आया था ये वही उसी से रिलेट हो रहा है क्या। यदि आपको इंट्यूशन 5 आए, उसमें से 4 आपको राइट निकल रहे हैं, तो समझ लेना आपका इंट्यूशन पावर जागृत हो रहा है। लो, ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर जागृत हो रहा है। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसका क्या, हरे ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय शिवति भक्ति। अरे तो अभी भी आया था कार्ड फर्स्ट वाले। तो यहाँ पर किसी का दिल तोड़ दिया किसी ने, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरह मेरा मोड़ा, पता नहीं ऐसे कुछ तो भी है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कष्टों से बाहर निकले हैं, बहुत तकलीफ़ों से बाहर निकले हैं। अब आप इसको भूल के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके वो जगह छोड़कर नई जगह जाकर अपने आप को ग्लोबली कहीं पे सेटल कर रहे हैं और कुछ लोग इस हार्ट ब्रेक के बाद स्टक हो गए हैं और कुछ लोग वहाँ से निकलकर जगह छोड़कर नई जॉब की तरफ आगे मूव ऑन कर रहे हैं। और आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक युवा ऊर्जा नज़र आ रही है मुझे, लेकिन ये कार्ड मुझे कुछ और ही कहानी कह रहा है कि ये जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, मैं उनको डरा नहीं रही हूँ, बस बताना चाहती हूँ कि आसपास थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, बस सावधानी रखो। चलो, तो यहाँ पर आपकी मुझे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर भी आप स्टक बैठ गए हो, इतना लोगों ने तकलीफ़ दी है। दोनों ही कार्ड में बहुत तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो। एक नई बिगनिंग हो रही है, कुछ लोगों को न्यू मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन उस मैसेज के साथ टावर का कार्ड आना मुझे यहाँ पर कुछ शंका दे रहा है। और वो ये शंका दे रहा है कि वहाँ पर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर थोड़ा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। हो सकता है वहाँ जाकर आपको फिर से कुछ चेंजेस का सामना करना पड़े, पर घबराना नहीं है। कोई तो कोई आपको ऐसा इंसान आएगा जो सपोर्ट करेगा और आपके साथ जस्टिस होगा।
ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कृष्णा जी से आपका मैसेज ले लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इंटरनल बॉन्ड, आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि अपने आप को ईश्वर के अंदर समाहित कर लीजिए, तभी जाके आपको एक आत्मिक खुशी मिलेगी। आप लोगों के बीच में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, लोगों के सपोर्ट चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका फैमिली आपको सपोर्ट करे, कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट करे, कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये लोगों से सपोर्ट मत मांगो, ये लोग कोई सपोर्ट देने वाले नहीं है। आपको यदि सपोर्ट मांगना है तो ईश्वर के साथ सपोर्ट मांगो, ईश्वर के साथ अपनी बॉन्डिंग मांगो, क्योंकि वहीं पर इंटरनल ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। कृष्णा या जिस डिवाइन पावर को आप मानते हो वहीं से ही आपके लिए कुछ सपोर्ट आने वाला है। लिव फॉर नाउ, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें आपका नाम खराब किया गया था, या आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया गया था, या आपके लिए कुछ बुरा बर्ताव किया गया था, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपका मेन डेस्टिनी हायर गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए है। तो हायर गोल की तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है। न्यू क्रिएशन का कार्ड यही कहता है कि आने वाले दिनों में आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, और आप जो प्रे कर रहे हो बहुत दिनों से कि हे ईश्वर मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, ये काम करवा दो, तो अब वो सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है और अब आपका टाइम आ गया है कुछ नया क्रिएट करने का। तो आप में से जो इतने समय तक जो सेम काम करते आ रहे थे, अब वो सेम काम नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है। यहाँ पे भी आ गया है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, मतलब है इतना हार्ट ब्रेक हुआ है, लोगों ने चीट किया है, लोगों ने नाम खराब किया है, लोगों ने आपके साथ संबंध खराब किए हैं, पैसे चुराए हैं, या आपको हर्ट किया है, अकेला छोड़ दिया है। तो कृष्णा यही कह रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आ रही है। नो डाउट ये सब हुआ है, लेकिन यही सब चीज़ें आपको अब आपको ये सारी चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है हेल्प इज़ ऑन द वे। तो अब यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि जो आप चाहते थे इतने दिनों से डिवाइन आपको सपोर्ट करे, डिवाइन आपको गाइड करे, तो अब डिवाइन आपको सपोर्ट और गाइड करने के लिए आ रहा है। तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो बहुत जल्दी कोई ऐसा बंदा या बंदी आएगी, या ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको आपकी गोल की तरफ आसानी से लेके जाएगा। या तो आपको गाइडेंस के द्वारा मिल सकता है, या कोई आपको अचानक से कोई कुछ मिल जाएगा, या आपको यूट्यूब में ही ऐसा कोई चैनल मिल जाएगा जिससे कि आपको आपकी मंजिल ढूंढने में आपको मदद मिल सके। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको कहीं भी तुरंत रिजल्ट नहीं देना है, कहीं भी आपको तुरंत प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, कहीं भी तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देना है, टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए यहाँ कृष्णा कह रहे हैं कि थोड़ा रुको, पेशेंस रखो, all your action will be rewarded and love will flow, we have patience। मैंने आपने जितना भी काम किया है उन सब का रिवॉर्ड एक दिन बहुत जल्दी मिलने वाला है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंसली काम कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और कृष्णा आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। तो जो लोग अपने लाइफ में पार्टनर चाहते हैं, जो लोग जॉब चाहते हैं, जो लोग अपने रिलेशनशिप में अच्छा करना चाहते हैं, तो कृष्णा कह रहे हैं आप सबकी लाइफ में बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आ रही है, मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्रिएशन का ही कार्ड आया हुआ है। विक्टिम बनो मत, ठीक है। कोई कुछ बोले, कुछ आपका नाम लेकर नाम खराब कर रहे हैं, तो ऐसा सब मत करो। देखो डिस्कवरी का भी कार्ड आ गया है, डिस्कवर कीजिए। और यहाँ कहा जा रहा है फेथ रखो, डेस्टिनी तो बनी हुई है, उस पर चलना पड़ेगा आपको। और जो लोग भेड़िए के रूप में, जो गलत इंसान
मतलब रूपी इंसान आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी है, उन सब लोगों से आपको यहाँ पर बच के चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पता नहीं वो आपके साथ क्या करेंगे। आपको हो सकता है कि जिस तरह से टावर का कार्ड आया है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई ख़राब चीज़ें ना हो जाए, तो उसके लिए आपको सतर्कता बरतनी है। कहीं पे भी आपको कुछ भी बोलने से पहले सोचना है, और जो लोग आपके साथ कुछ कर रहे हैं तो आपको देखना है कहीं कोई इधर उधर कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। पर आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। जो आपका डिवाइन का फेथ यदि डगमगा जाता है, पर क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, तो यस ब्लेसिंग्स आ रही है, तो डिवाइन पर आपको भरोसा रखना है। और लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने के लिए यहाँ भी कहा जा रहा है, तो आपको लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना ही पड़ेगा, और यही क्रिएशन आपको एक नई मंजिल तक लेकर जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नया क्रिएशन, नया कुछ बिजनेस स्टार्ट, या आपकी फैमिली के साथ मिलकर आप कुछ फाइनेंशियली कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा संभल के चलिए, ऐसे लोगों को देखिए जो गलत है, संभल के रहिए, डिसीज़न लेते समय संभल के रहिए, कुछ नया क्रिएशन कीजिए, कुछ डिस्कवर कीजिए, डिवाइन आपको सपोर्ट करिए, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कृष्णा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी डेस्टिनी तक बहुत आसान से पहुंच जाएंगे। क्योंकि कृष्णा भी कह रहे हैं हेल्प इज़ ऑन द वे, है ना। बस पेशेंसली आगे बढ़िए, और ऐसे लोगों को ध्यान दीजिए जो आपको टारगेट बनाते हैं, जो आप पर वॉच करते हैं, जो आपके लिए कुछ गलत सोचते हैं। बस उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर आपको यहाँ पर चलने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपको नुकसान न हो जाए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो जाए। इसका मतलब ही, क्योंकि टावर का भी कार्ड यहीं पर है, तो ये मुझे एक सावधानी की तरफ भी लेके जा रहा है कि आपको थोड़ा इन दिनों सावधान होकर रहना है। एकदम हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है, हड़बड़ी में किसी पर विश्वास नहीं करना है। इन दिनों थोड़ा सा पेशेंस के साथ और ईश्वर के साथ ट्रस्ट, डिवाइन के साथ ट्रस्ट, एंजल्स के साथ ट्रस्ट आपको लेकर यहाँ आगे बढ़ना है। ओके, मुझे कृष्णा के एक कार्ड और आपके लिए लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत है। ओके, 2 कार्ड 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, टफ टाइम। ओके, देखिए 2 जगह फेथ आ गया है, तो यहाँ पर कुछ फॉल्स है, उसको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कुछ आपके लिए। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब आप अपने डिवाइन पावर की तरफ अपना समर्पित करते हो, अपने भाव समर्पित करते हो, तो उस डिवोशन में फेथ का होना बहुत ज़रूरी है। फेथली वो काम कीजिए, हम्बल के साथ वो काम कीजिए। यहाँ मटेरियलिस्टिक होना बुरा नहीं है, लेकिन कंप्लीट मटेरियलिस्टिक होना ठीक भी नहीं है। टफ टाइम है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए, जो मैंने जैसे बताया कि कुछ तो भी गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में गलत हो रही थी, गलत हो रही हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, तो वो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ों को, उन यादों को लेट गो कर दो। अब उन चीज़ों को यदि हर वक्त याद करते रहोगे तो ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो यदि आपको ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थिति को याद नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें उसको वापस अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को, प्रचुरता को, प्रॉस्पेरिटी को, जॉय को, खुशियाँ को, ये सबको अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो आपको फोकस कहाँ करना है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लो कि कल ही मैंने एक चीज़ थोड़ा ध्यान दिया कि मेरा एक टीथ में थोड़ा सा हल्का सा पेन आ गया था, तो मेरा ना बार बार ध्यान उस टीथ की तरफ जा रहा था, उस दर्द को महसूस कर रहा था। तो आप खुद सोचिए कि इतने सारे टीथ हैं जो बेचारे बढ़िया काम कर रहे हैं, ध्यान उसकी तरफ नहीं है, बस एक छोटा सा कुछ फंस गया था वहाँ पर, उसको निकालने में ही, बस उस टीथ में ही मेरा पूरा टाइम ध्यान चला गया। तो वैसी हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में जहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं, अड़क जाते हैं, या हम लोग कहीं तकलीफ़ में आते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसी तकलीफ़ की तरफ चला जाता है। पर हमारे आसपास जो खुशियाँ होती हैं, आसपास जो जॉय होता है, आसपास जो ग्रैटिट्यूड करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उन सब चीज़ों पर भी ध्यान लेके आइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ के अबंडेंस है, वो आपकी लाइफ की प्रचुरता है, वो आपकी लाइफ की खुशियाँ हैं। उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है, उनको लेकर चलना है। सिर्फ उस बात पर फोकस मत कीजिए जहाँ पर आपको दुख दर्द मिले हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना है। जो आपकी लाइफ में खुशियां हैं उन पर भी आपको यहाँ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मेरे टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 के नए मेंबर्स बन रहे हैं, नए सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, वो टैरोट विद चेतना फैमिली के मेंबर्स बन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।